नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपकी शिव्या। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसी कथा जो एक सत्य पे आधारित है। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री थी। लंका के राजा रावण के पुत्र मेघनाद की पत्नी थी। सुलोचना वासुकी नाग की पुत्री होने के कारण भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। इतनी बड़ी भक्त कि पूजा में लीन होने के बाद कितने दिन और कई बार कितने महीने ही बीत जाते उसको पता ही नहीं चलता था। सुलोचना एक पतिव्रता नारी थी। राक्षस कुल में शादी होने के बाद भी उसका नाम इतिहास में आज भी बहुत इज्जत से लिया जाता है। उसके पतिव्रता होने के कारण और हर समय पूजा में लीन रहने के कारण मेघनाद को कोई नहीं मार सकता था, स्वयं भगवान श्री राम भी नहीं। लक्ष्मण भी मेघनाद का वध करने में कैसे सफल हुए, इसकी भी एक अलग कथा है। वो भी अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अब सुने ये कथा। रावण के शक्तिशाली पुत्र मेघनाद का वध करने की प्रतिज्ञा लेकर लक्ष्मण अपनी सेना लेकर चल पड़े। युद्ध भूमि में उन्होंने अपने बाणों से मेघनाद का सिर धड़ से अलग कर दिया और हनुमान जी मेघनाद के मस्तक को श्री राम के पास ले आए। मेघनाद की दाहिनी भुजा आकाश में उड़ती हुई उसकी पत्नी सुलोचना के पास जाकर गिरी। भुजा को देखकर दुख से विलाप करने लगी। उसने भुजा को स्पर्श नहीं किया। उसने सोचा संभव है ये भुजा किसी अन्य व्यक्ति की ही हो। ऐसी दशा में पराये पुरुष के स्पर्श का दोष लगेगा। निर्णय करने के लिए उसने भुजा से कहा, यदि तू मेरे स्वामी की भुजा है तो मेरे पतिव्रता धर्म की शक्ति से युद्ध का सारा वृत्तांत लिख दे। भुजा को दासी ने लेखनी पकड़ा दी। लेखनी पर भुजा ने लिख दिया, प्रिय, ये भुजा मेरी ही है। युद्ध भूमि में श्री राम के भाई लक्ष्मण से मेरा युद्ध हुआ। लक्ष्मण के बाणों से मेरा वध हो गया। मेरा शीश श्री राम के पास है। ये बातें पढ़कर सुलोचना जोर जोर से विलाप करने लगी। पुत्र वधू के विलाप को सुनकर लंकापति रावण ने आकर कहा, शोक न कर पुत्री, सुबह होते ही मैं खुद युद्ध भूमि में जाऊंगा, रक्त की नदियां बहा दूंगा, अपने पुत्र का बदला जरूर लूंगा। करुण चित्कार करती हुई सुलोचना बोली, पर इससे मेरा क्या लाभ होगा? क्या रक्त की नदियां बहाने से मेरे पति वापस आ जाएंगे? सुलोचना ने निश्चय किया कि उसे अब सती हो जाना चाहिए, किंतु पति का सिर तो श्री राम के दल में पड़ा हुआ था। इसलिए उसने ससुर रावण से सारी बात कहकर अपने पति का सिर मंगवाने के लिए कहा। तब रावण ने उत्तर दिया, देवी, तुम समय ही रामदल में जाकर अपने पति का सिर ले आओ। जिस समाज में बाल ब्रह्मचारी हनुमान तथा एक पत्नी व्रता भगवान श्री राम विद्यमान हैं, उस समाज में तुम्हें जाने से डरना नहीं चाहिए। मुझे विश्वास है कि इन महापुरुषों के द्वारा तुम निराश नहीं लौटाई जाओगी। सुलोचना के आने का समाचार सुनते ही प्रभु श्री राम खड़े हो गए। समय चलकर सुलोचना के पास आए और बोले, देवी, तुम्हारे पति विश्व के बहुत बड़े योद्धा थे, किंतु विधाता की लिखी को कौन टाल सकता है। आज तुम्हें इस तरह देखकर मेरे मन में बहुत पीड़ा हो रही है। बताओ कि मैं तुम्हारी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ। सुलोचना ने आंसुओं से भरी आंखों से प्रभु की ओर देखा और बोली, हे राघव, मैं सती होने के लिए अपने पति का मस्तक लेने के लिए यहाँ पर आई हूँ। प्रभु श्री राम ने शीघ्र ही मेघनाद का शीश मंगवाया और बड़े सम्मान पूर्वक सुलोचना को दे दिया। पति का शीश देखते ही सुलोचना जोर जोर से विलाप करने लग गई। उनकी आंखें बड़े जोरों से बरसने लगी। रोते रोते उसने पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, तुम भूलकर भी गर्व मत करना कि मेरे पति का वध तुमने किया है। मेरे स्वामी को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो दो पतिव्रता नारियों का भाग्य था। आपकी पत्नी भी पतिव्रता है और मैं भी पति चरणों की दासी, उनकी उपासिका हूँ। पर दुर्भाग्य से मेरे पति एक पतिव्रता नारी का अपहरण करने वाले पिता के लिए युद्ध में उतरे थे। इसी वजह से मेरे पति परलोक सिधारे। सभी योद्धा सुलोचना को राम शिविर में देखकर हैरान थे। समझ नहीं पा रहे थे कि सुलोचना को कैसे पता चला
कि उसके पति का शीश भगवान श्री राम के पास है। जिज्ञासा शांत करने के लिए सुग्रीव ने पूछ ही लिया कि ये बात उन्हें कैसे ज्ञात हुई कि मेघनाद का शीश प्रभु श्री राम के शिविर में है। सुलोचना ने स्पष्टता से बता दिया, मेरे पति की भुजा युद्ध भूमि से उड़ती हुई मेरे पास चली गई थी, उसी ने लिखकर मुझे बता दिया। ये सुनकर सेना को यकीन नहीं हुआ कि मृत व्यक्ति की भुजा कैसे लिख सकती है। सुग्रीव मजाक करने के लहजे से बोल उठे, अगर भुजा लिख सकती है फिर तो ये कटा हुआ शीश भी हंस सकता है। श्री राम ने कहा, व्यर्थ बातें मत करो मित्र, पतिव्रता नारी की महिमा अपार है, उसकी शक्ति की तुलना नहीं है। पतिव्रता नारी से तो विश्व बिथरा जाता है। मैं जानता हूँ कि सुलोचना परम सती है। श्री राम की मुख कृति देखकर सुलोचना उनके भावों को समझ गई। उसने कहा, यदि मैं मन वचन और कर्म से पति को देवता मानती हूँ तो मेरे पति का ये निर्जीव शीश हंसने लगे। अभी सुलोचना की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कटा हुआ मस्तक जोरों से हंसने लगा। ये देखकर सब दंग रह गए। सभी ने पतिव्रता सुलोचना को प्रणाम किया। सभी पतिव्रता नारी की महिमा से परिचित हो गए थे। सुलोचना पति का सिर लेकर वापस लंका में आ गई। लंका में समुद्र के तट पर एक चंदन की चिता तैयार की गई। पति का शीश गोद में लेकर सुलोचना चिता पर बैठी धधकती हुई अग्नि में कुछ ही क्षणों में सती हो गई। आपको ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसी ही कहानियाँ और कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।